हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। ये पर्यावरण सब विषय में पूछा जाता है। यदि आप 10th में हैं तो भी ठीक है, 11th 12th और नीट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पर्यावरण के बारे में। तो इसमें आज हम आपको पर्यावरण के बारे में सब कुछ बता देंगे। सबसे पहली बात, पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, आप लोग बहुत ढेर सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे। देखिए, पर्यावरण का सीधा सा अर्थ होता है परि धन आवरण, मतलब जिस चीज से हमारा वातावरण घिरा हुआ है, जो हमारे आसपास दिखाई देता है, प्राकृतिक चीजें, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब देखिए, पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से बनाया गया है क्या? पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण, जब पर्यावरण की बात हम लोग जान गए कि हमारे आसपास जो है पर्यावरण है। अब इसमें हम ऐसे थोड़ी ना कह देंगे हमारे आसपास का पर्यावरण मतलब हमको कार दिख रही है, घर दिख रहा है, स्टूडियो दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, ट्राइपॉड दिख रहा है, तो सबका पर्यावरण है? नहीं। अब इसमें कई वैज्ञानिक थे जो अपनी अपनी राय दिए। सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं ए.जी. टांसले। आप लोगों ने इनका नाम बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा और बेहतर तरीके से आप इनको जानते भी होंगे। शायद इनके बर्थडे में आप ना गए हो। देखिए, ए.जी. टांसले के अनुसार, ए.जी. टांसले क्या कहते हैं कि ऐसा वातावरण जिसमें जीव निवास कर सकें, ऐसा वातावरण जिसमें जीव को निवास करने के लिए कंफर्टेबल हो, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे आप सन में चले जाए, सूरज में, वहां तो आप निवास कर नहीं पाएंगे, है ना, कि जैकेट पहन के आप बैठे रहे या कपड़े उतार के बैठे रहे, बहुत गर्मी लग रही या ताप लेते हैं ठंडी में, निवास तो कर नहीं पाएंगे। आपके मतलब आपको जीने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए। अगर आपको वो अनुकूल वातावरण मिल रहा है तो आप जी रहे हैं, अन्यथा नहीं जी रहे। तो सबसे पहली बात हो गई, ए.जी. टांसले ने क्या बोला? ऐसा वातावरण जिसमें जीव निवास कर सके, उसे हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे वैज्ञानिक आते हैं आर.एम. मैकवाइवर। आर.एम. मैकवाइवर के अनुसार ये क्या कहेंगे कि भूमि पर, पृथ्वी पर या भूपृष्ठ पर ऐसी प्राकृतिक शक्तियां पाई जाती हैं या ऐसी प्राकृतिक दशाएं होती हैं जिसमें से मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसी प्राकृतिक शक्तियां या ऐसी प्राकृतिक दशाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, वो क्या होते हैं? पर्यावरण होते हैं। कंफर्म हुआ? यहां तक आपको कंफर्म हुआ? टेक इट कर दो, लाइक कर दो बच्चों, प्लीज लाइक कर दो, मेरा हौसला बढ़ जाता है यार। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब देखते हैं पर्यावरण के कारक। पर्यावरण के कारक कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला कारक वो भौतिक कारक। भौतिक कारक को हम अजैविक कारक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अजैविक कारक या भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होते हैं कि जिसमें जल होता है, ताप, नमी, मृदा, भूमि, मतलब जो निर्जीव होती है, ये सब कहने का मतलब है कि जिसमें जान नहीं होती है वो अजैविक हो गए। ठीक है, अब जैविक कारक क्या होते हैं कि जिसमें जान होती है, मतलब ऐसे ही इसको समझा जाता है, जैविक जीव जंतु और अजैविक, ऐसे आपको रटना है। जैविक अगर आए तो सबसे पहले आपको बोलते हैं जीव जंतु और वनस्पति, जीव जंतु और वनस्पति। जैविक आ गया जीव जंतु और वनस्पति। अजैविक आ गया मतलब भूमि, मिट्टी, ताप, मृदा, ये इत्यादि, भूमि, नमी, ये सब चीजें आप ताप में कर दो, अजैविक कारक में कर दो। ठीक है, कंफर्म हुआ? आगे चले, इन्वायरमेंट में आगे चले। अब देखिए, इन्वायरमेंट में होता है जैवमंडल। क्या होता है? जैवमंडल। जैवमंडल को क्या बोलते हैं कि जिसमें जीव निवास कर सके, जिस वातावरण में जीव निवास कर सके उसे हम जैवमंडल कहते हैं। किस वातावरण में जीव निवास करेगा? या तो पृथ्वी पे करेगा, या तो वाटर पे करेगा, मतलब जल पे करेगा, या तो वायु में करेगा, या तो पेड़ पौधे में करेगा। जिस वातावरण में जीव निवास कर सके उसे हम जैवमंडल कहते हैं, वायु, स्थल और जल। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है कि हमारे आसपास जो जितनी सारी गैसें उड़ रही हैं, हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। पहली बात, अगर एलपीजी गैस है, अगर आपके घर में सिलेंडर उड़ने लगे, ठीक है, सिलेंडर मतलब एलपीजी लीक करने लगे, आपको अगर गंध नहीं होगा तो आपको गैस दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो वही वातावरण जिसमें सारी गैसें समाहित होती हैं उसे हम कहते हैं वायुमंडल, जिसमें ढेर सारी वायु मिक्स रहती है और हमें पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सी वायु है। हम इस समय अपनी स्टूडियो में हैं, सांस ले रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है हमारे अंदर कौन सी वायु जा रही है। अब इसमें कौन सी वायु हो सकती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी एक्सेट्रा, बहुत ढेर सारी वायु हो सकती है। तो इसे हमने बोल दिया वायुमंडल। मतलब हमारे आसपास ऐसा वातावरण जिसमें बहुत ढेर सारी या बहुत प्रकार की वायु निवास करती है, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घिरा ऐसा वातावरण जिसमें वायु विस्तृत प्रकार से फैलाव में हो,
विस्तृत फैलाव हो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है और वीडियो तो आपने देख लिया, तो मैं आपसे ये कहने वाला था कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसके आगे वाले में हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक करके ही जाना। धन्यवाद।